चलो यार, सो 12th स्टैंडर्ड में हमारा जो टॉपिक नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट, उसका एक्सरसाइज चल रहा था। फटाफट से एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद कुछ फेस टू फेस वाले बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है, और जब कभी भी कोई बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई डाउट पूछ रहा है, कहीं पे भी कोई डाउट पूछ रहा है, तो आपने उस बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग उस क्वेश्चन तक पहुंचोगे, उसके बाद आपको डाउट आएगा, वो डाउट आपको एडवांस में फ्री में मिल गया। यस और नो? मतलब वो जो मेहनत थी उसने कर ली, तो उसकी मेहनत आपको फ्री में मिल गई ना। जब भी कोई बच्चा डाउट पूछता है, मतलब उसने डेफिनेटली उस डाउट के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो मेहनत किया होगा, तो आपको वैसे ही मिल रहा है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, कश्मीर, आप कश्मीर का मजा ले रहे हो। यस और नो? कोई कश्मीर गया खुद फिजिकली खर्चा करके, वहां से उसने फोटोज वीडियोज निकाल के आपको दे दिए, मतलब आपको भी कश्मीर का मजा फ्री में मिल रहा है। यस और नो? वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, जो फिजिकली वहां पे गया उसको ज्यादा मजा मिलेगा, आपको थोड़ा उससे कम मिलेगा, बट मिल तो रहा है। यस और नो? सो डाउट्स को आपने रिस्पेक्ट करना है। जब कभी कोई बच्चा डाउट पूछे, तो डाउट क्या रहेगा मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ताकि रिकॉर्डेड वाले बच्चे को भी सारी चीज समझ में आए। आ जाओ। एक्सरसाइज चल रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारा? देखो इसी में डी, यस और नो, है ना? ऑड, ऑड आपको जो भी है ऑड वर्ड ढूंढना है ना? ऑड मन आउट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपको समझाने के लिए, जैसे अगर मैं बरमूडा पहन के और टी शर्ट पहन के यहाँ पे लेक्चर लेने आऊँ, आप सब लोगों ने प्रॉपर सलवार जीन्स टी शर्ट पैंट पहनी है, और मैं अगर बरमूडा टी शर्ट पे आ जाऊँ या स्लीवलेस और बरमूडा पहन के आ जाऊँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा आप सब में? ऑड। यस और नो? बस यहाँ पे भी हम लोगों को जो एक अलग है उसे साइड में निकालना है। कैसे पहचानना है? अगेन बहुत ही मज़ेदार खेल है, अच्छे से ध्यान देना। देखो तो ज़रा, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी, मुन्ना सब लोग ध्यान देना। आगे कह रहे सब लोग? क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन 1 में डाउट है, डोंट वरी, लेता हूँ, है ना? हाँ, ओके। वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी, बोलो फटाफट से। हाँ, कैसे सैलरी? वेजेस, वेजेस ये भी खर्चा है, सैलरी ये भी खर्चा है, रॉयल्टी ये भी खर्चा है, इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी खर्चा है। अरे सर, चारों तो एक्सपेंस है, इसमें और कैसे ढूंढना है? और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। हाँ, वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। रॉयल्टी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। इंपोर्ट ड्यूटी भी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। माल लाने का खर्चा है ना, सो माल से रिलेटेड खर्चा है, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग में, लेकिन ये कहाँ जाता है? पी एंड एल में। तो ये हो गया आपका ऑड। रीजन देने की जरूरत नहीं, बस ऑड को सिलेक्ट करना है, राइट? पक्की बात। चलो आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, परचेज। पोस्टेज है पी एंड एल वाला आइटम, ये भी पी एंड एल का आइटम है, ये भी पी एंड एल का है, बट ये ट्रेडिंग का आइटम है। सो ऑड। यस और नो? समझ में आया सभी को? देखो बेटा, उसके बाद कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओडी। कैपिटल, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड का भी क्रेडिट बैलेंस, बेटी की शादी का फंड। यस और नो? बैंक ओडी, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट बिल रिसीवेबल ये असेट है, डेबिट बैलेंस। यस और नो? उसके बाद बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल पेएबल, बोलो बेटा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बचे हुए तीनों असेट है क्या? उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, बोलो बेटा। ये तीनों भी इनकम है, डिस्काउंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, बट डेप्रिसिएशन ये खर्चा है। कंप्लीट द सेंटेंस, बोलो फटाफट से, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? डन। चलो, पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश रेशो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो हम लोग कैसे शेयर करेंगे? इक्वल। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बट इंडिया में, अगर इंडिया की बात चल रही है, महाराष्ट्र स्पेसिफिक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अगर महाराष्ट्र होता तो कंपलसरी होता। यस और नो? महाराष्ट्र की बात नहीं चल रही सर, इंडिया, महाराष्ट्र तो इंडिया में ही आता है भैया, बट महाराष्ट्र एक ही स्टेट है क्या? समझ में आया क्या सभी को? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा फिर? एक जगह कंपलसरी है, बाकी स्टेट में ऑप्शनल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लीगल, या इसी को क्या बोलते हैं? लॉफुल। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। यस और नो?
चलो आगे, डन। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, वेरी गुड। सो अगर पार्टनरशिप फर्म की असेट्स अधूरी है टू पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, इन दैट केस पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट तक बिक जाएगी, चड्डी बनियान तक बिक जाएगा पार्टनर का। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। देखेंगे कंपनी अकाउंट में, यहाँ पे अनलिमिटेड। द बैलेंस ऑफ द ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। बोलो बेटा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ड्रॉइंग का बैलेंस कहाँ जाएगा? अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। अच्छा, फिक्स में हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक करंट। तो जो भी एडजस्टमेंट है सब कहाँ जाती है? करंट में। तो यहाँ पे करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यस और नो। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, P&L भी आ सकता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है। इंटरेस्ट का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाता है ना, पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्या? ओ सो सॉरी, मुझे लगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो सिर्फ P&L में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ होता है, कहाँ जाता है? क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया, उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या देती है? इंटरेस्ट। उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या देती है बेटा? इंटरेस्ट। यस और नो? ये बात समझ में आया सभी? पक्की बात। सो फर्म पार्टनर को उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, फर्म इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए खर्चा, खर्चा कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो हमें यहाँ पे डेबिट वाला पूछा है या क्रेडिट वाला? डेबिट वाला, तो P&L के डेबिट में। यस और नो? चलो आगे, पक्की बात। यहाँ पे है ना ट्रांसफर टू वर्ड ज्यादा करेक्ट होता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ट्रांसफर करते हैं P&L के डेबिट में, डायरेक्टली P&L के डेबिट में नहीं होता है। पहले एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो डेबिट क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L के डेबिट में। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात। खर्चा P&L के डेबिट में जाएगा ना, ये तक ये। पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। बोलो, फर्म की जो भी डेट्स रहेगी उसके लिए पार्टनर्स आर, एक से ज्यादा पार्टनर है, सारे पार्टनर लायबल है क्या? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली। याद आएगा? तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया तो बचे दो, ऐसा बोल सकते हैं कि आप उसकी हिस्ट्री का हम नहीं देंगे? नहीं भैया, तीन में से दो भी मर गए तो तुझे अकेले को सब देना पड़ेगा, बिकॉज तेरी लाइबिलिटी जॉइंट भी है। तीनों जिंदा है तो जॉइंटली देंगे, तीन में से एक ही जिंदा है तो सेवरली, तो अकेला देगा। तो लाइबिलिटी जॉइंटली भी है और सेवरली यानी इंडिविजुअली भी है। अरे पढ़ा है ना ये थ्योरी में, जॉइंटली एंड सेवरली, SEVERALLY। क्लियर? पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप। बोलो बेटा, वेरी गुड। इज एन वर्ड बोला है तो रिटर्न मत लिखो, इज एन एग्रीमेंट। डन, वेरी गुड, डन। चलो आगे, रिटर्न एग्रीमेंट और एग्रीमेंट वर्ड लिख दिया तो भी चलेगा। डन। द विड्रॉल ऑफ द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट। बोलो बेटा, नहीं, डेबिट किसको क्या करेंगे हम लोग? उसके पार्टनर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? डेबिटेड डैश टू हिज अकाउंट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। बट यहाँ पे वो नहीं पूछा उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूछा है कि अगर पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया तो क्या होगा, उसका कहाँ जाएगा, उसके अकाउंट में कहाँ जाएगा। सो पार्टनर जब फर्म में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, और पार्टनर जब फर्म से कुछ विड्रॉ करता है तो कैपिटल, कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है, तो डेबिट करो। सो ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करती है यानी कम करती है, सो डेबिटेड टू हिज अकाउंट। कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म। बोलो बेटा, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, फर्म के लिए क्या है? खर्चा। फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो फर्म जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट और कमीशन और सैलरी और रेम्यूनरेशन दे रही है तो फर्म के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है।
और पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर को चुल में जान दो, हमको तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है ना, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो। When the partners adopt fixed capital method, then they have to operate कितने अकाउंट, 2 अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट है बेटा, 2, यस और नो, क्लियर है, डन। अच्छा नाम भी लिखना है तो लिख दो, 2 अकाउंट, कौन कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, डन। 2 अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, करंट लिखना जरूरी है क्योंकि वही तो है जिसकी वजह से हम लोग उसको एक अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वरना पार्टनर्स कैपिटल तो दोनों केस में होता ही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज शोज डैश बैलेंस, इट इज शोन, इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस, इट इज शोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, क्रेडिट। अगर डेबिट बैलेंस होता तो कहाँ दिखता, नेगेटिव कैपिटल असेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में कौन सा बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस। नहीं समझा, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, अच्छा छोड़, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम दिखते हैं उनका बैलेंस कौन सा रहता है, खत्म, तूने तो आंसर दे दिया, सही है ना। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखाना है तो कौन सा बैलेंस होना चाहिए, और असेट साइड में दिखाना है तो डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव कैपिटल है, मतलब उसका विड्रॉ ज्यादा है, लाया 100 रुपए, कैपिटल क्रेडिट 100, विड्रॉ 110, क्रेडिट 100, डेबिट 110, तो डेबिट ज्यादा है तो डेबिट आया 10, निगेटिव कैपिटल कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के असेट में या लायबिलिटी में माइनस बोल के दिखेगा, बट यहाँ पे पूछा है लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, मतलब कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज, बोलो बेटा इधर किसी को डाउट, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड, और कोई, डायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रेडिंग एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस, जो कहना है कह लो, डायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। कैश रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज, वेरी गुड, रेवेन्यू रिसीट, रिकरिंग बार बार रिपीट हो रही है, सेल बार बार होता है ना धंधे में, सो सेल जो भी पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है, पेमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, सैलरी बार बार देना पड़ता है, खर्चे बार बार करने पड़ते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंस। सो रेवेन्यू जो नेचर के आइटम है वो रिकरिंग होते हैं जनरली, यस और नो, सो रेवेन्यू रिसीट। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम, रिटर्न आउटवर्ड यानी खरीदा हुआ माल वापस किया, आउटवर्ड बाहर गया, बाहर कब करते हैं, भूतकाल में खरीदा होगा तभी तो वापस किया ना, तो रिटर्न आउटवर्ड ये परचेस रिटर्न है, तो कहां से डिडक्ट करते हैं, फ्रॉम परचेस, कहां से डिडक्ट करते हैं, फ्रॉम परचेस। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट, ओ हो, प्रीपेड, एडवांस, जो कहना है कह लो, प्रीपेड और एडवांस। Asset which are held in the business for long term use are called as fixed asset, fixed नहीं बोलने का, fixed asset, बरोबर है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इज, बोलो बेटा कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, पक्का, डन। आप लोग बेटा, एनीबॉडी, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आती है ना, व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर इट इज expense of the business, when goods are distributed as a free sample it is treated as dash of the business, free sample, promotion और advertisement, जो कहना है कह लो। फ्री में माल क्यों दे रहे, अब मैं फ्री में क्यों पढ़ाता हूँ काफी बार लेक्चर यूट्यूब पे, बताओ मुझे, एडवर्टीजमेंट, कॉमन सेंस, और जो फैक्ट है वो फैक्ट है, यस और नो। सो इसलिए बोलते हैं ना जब भी कोई चीज फ्री में मिल रही है तो फ्री इज नॉट ऑलवेज फ्री, यस और नो, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ अच्छा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं जो फ्री में लेक्चर्स देता हूँ यूट्यूब पे उसके पीछे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप मेरी टीचिंग स्टाइल देखो, उसके बाद में आप मेरे से लेक्चर परचेस करो, मैं आपको लेक्चर सेल करूंगा, मेरी भी कमाई
आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? तो जब भी कोई चीज फ्री में हम लोग देते तो उसके पीछे प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट होता है। यस और नो? विदाउट पर्पस फ्री में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है इस दुनिया में, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। विदाउट विदाउट स्वार्थनेस, विदाउट सेल्फिशनेस, माँ के प्यार के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं मिलता। आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? बोलो बेटा। काय थे, काय 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 एक बच्चे ने बोला था, सॉरी मेरा ध्यान रह गया, एक बच्चे ने बोला सर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके पीछे कोई वजह है क्या? हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना रजिस्ट्रेशन करवाने जब जाते हो तो। पार्टनरशिप महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसके पीछे। स्टेट टैक्स जो है वो महाराष्ट्र को मिलता है ना, जो भी है। चलो बोलो तो बेटा। वन सेंटेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हाँ ट्राई कर, केतकी। ना 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 ना, फ्लक्चुएटिंग में कुठून करंट आला? ओके, fluctuating capital account, in fluctuating capital account method every partner has only one capital account in which all the transactions related to that partner are specifically recorded. That's it. Keep it simple. 1 plus 2 is equal to 3. No if, no but, no question mark, no comma, no double sentence, one sentence में बोलना है, सबसे आसान रहता है। So fluctuating capital basically क्या है बेटा? It is a method in which all the partners have only one capital account in which all the transactions related to that partner or that particular partner are recorded. बरोबर है? नोट्स में भी दिया हुआ है, लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद बोलो बेटा, why partnership deed is necessary? To avoid future dispute. That's it. To avoid future disputes. If the partnership deed is silent, in which ratio the partners will share the profit or loss? Equal ratio. If the partnership deed is silent, in that case, we'll share the profit and loss of the firm in the equal ratio among the partner. Khatam. What is fixed capital method? The fixed capital account method is the method of preparation of partners capital account. ये क्या है? Partners capital account prepare करने की method है, in which all the partners have two capital account. The one is partners capital and other is partners current account. खत्म। फिक्स कैपिटल मेथड क्या है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की मेथड है, जिसमें हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा ऋतु। दूसरा कौन सा? तो दूसरा का है? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ऋतुजा का 12th हो गया है ना। सोचो मतलब बच्चों की डेडिकेशन देख लो सर, 12वी झाल्यानंतर पण मी तुमच्या वर्गात बसून राहिली। थैंक यू सो मच बेटा। उसका 12th हो गया है तो वो अपना काम नहीं कर कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन। कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा ले मैं पढ़ा रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं। कैरी ऑन कैरी ऑन। उसके बाद हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। What is partnership deed? Partnership deed is the written agreement which contains all the terms and conditions and necessary information to form a partnership. Yes or no? What are the objectives of partnership firm? बोलो बेटा, objectives of partnership firm. क्यों लगा फोन? लगा अभी फोन लगा, मैं बात करता हूँ। डन। अच्छा, यहाँ से आगे के अपने आज ट्राई करना है, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूँ पहले। ट्राई, डोंट वरी, सारी चीज में लेने वाला हूँ, ये सिर्फ ट्राई करने बोला है, मैं सारा लूंगा। कहाँ तक हमने देखा है बेटा? 6 तक देख लिया है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मध्ये डाउट आहे, चलो आ जाओ।
ले बेटा बता तो। एक बच्चे ने बोला था फर्स्ट में डाउट है, इधर भी किसी ने बोला था डाउट है डाउट है डाउट है। हाँ लो बेटा करो तो एक बार, एक सेकेंड। लो रे, ले रे मुन्ना, ले। कहाँ पे डाउट है रे बेटा, किसी को बता दो रे बेटा। प्रतीक चौधरी, मुन्ना तेरे को डाउट है? हाँ। प्रीपेड में डाउट है क्या तुमको? कहाँ है प्रीपेड? वन बाय वन डाउट लेता हूँ। हाँ ट्रायल बैलेंस में हिडन। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, रणभूमि में खेलने के पहले मनोभूमि में खेला जाता है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 54 आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। एक बच्चे का डाउट है, जो भी आपके डाउट है आप बेटा डाउट्स पूछ सकते हो, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आ जाओ प्रतीक चौधरी, डाउट जरा क्लियर लिख। डायरेक्ट मतलब क्या, या हैंड रेस कर, मैं बात करता हूँ तेरे से। चलो एडवर्टीजमेंट के लिए लिखा है ब्रैकेट में फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। अच्छा तुलापन हिडन एडजस्टमेंट में डाउट है। कितनी किसको आया था ये डाउट? हाँ। क्या गुण मिलते हैं तुम्हारे? तीनों में से एक ही हाथ खड़ा करो ना कोई। मैं गुण मिलाने के लिए तीन तीन लोग और इधर अकेला मैं कैसे? सिर्फ सिद्धार्थ। चलो ठीक है, फेस टू फेस वाले बच्चों को भी सेम डाउट है। चलो अभी देख लेते हैं, बस उतना ही डाउट है, बाकी सब सिंपल है ना। आ जाओ। सो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है बेटा 10,000 और लिखा हुआ है फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19। अच्छे से ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये 10,000 रुपए जो एडवर्टीजमेंट का है, ये कितने साल के लिए बेटा? फॉर 2 years। ये एडजस्टमेंट कौन सी है? हिडन वाली, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 साल के लिए है। और कब से है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। और ईयर एंड क्या है बेटा? 31 March 19। ओ हो। नई वाली बुक में देखो डेट सेम है क्या? 20 नहीं है ना? 1 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 किती वर्ष झाले? एक। आणि हा कोणता वर्ष आहे? दूसरा। 31 दिसंबर 2020 हो गए क्या 2 साल? मतलब हमने इस डेट को पैसा दिया, कहाँ तक का भाई साहब? बहुत लंबी दूरी तय की हमने, यहाँ तक का पैसा दे दिया। बरोबर है? सब ये समझ में आया। अब अपना करंट ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 March 19। रिलैक्स। करंट ईयर एंडिंग है 31 March 19। कहाँ पे आएगा 31 March 19? देखो देखो देखो, टाइमलाइन पे यही आएगा ना। इसके अलावा और कोई दूसरी जगह आएगा क्या? ये तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आएगा। नो, ये तो 20 शुरू हो गया है, यहाँ कैसे आएगा? मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट सॉल्व हो गया रहेगा। नहीं हुआ रे अभी भी? चलो बता दो। कौन सा कैलकुलेशन मेरे?
नहीं हो रहा है, मैं करवाता हूँ। चलो आ जाओ। सो ये तो देखो जैन फेब मार्च, यहाँ पे हमारा ईयर एंड है। सो इस साल में हम लोगों को बस ये 3 ही महीने का खर्चा लेना है, जैन फेब मार्च, ये 3 महीने का इस साल में आएगा। और बचे कितने हैं बेटा, ये 21, कितना है बोल, 21 मंथ में, वही 21 मंथ का कहाँ पे आएगा, आगे आ जाएगा। हो गया 24 महीना। चल कितना अमाउंट है बेटा, 10,000। 10,000 ये 2 साल का, तो 1 साल का कितना, 5,000। 1 साल का 5,000 यानी 12 महीने का 5,000, तो 3 महीना यानी 1/4 क्या, 12 महीना का 5,000, तो 3 महीना 1/4, 5,000 का 1/4 1250 क्या, अरे बोलो ना, अरे कैसे लोगे रे। तो यहाँ पे आएगा 1250 रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1250 गया, बोल रहे बेटा कितना, 10 में गए 9, 8,750, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में प्रीपेड। सो इस बार के P&L अकाउंट में एडवर्टीजमेंट इनर, इनर कॉलम में 10,000 माइनस प्रीपेड आप लिखोगे 8,750, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 1,250। खाबे खाबे, तो काहे क्यों थक रहे हो जबरदस्ती, सिंपल था, पक्का। और बताओ, अच्छा डायरेक्ट आंसर था क्या पहले का, इट्स ओके प्रतीक भाई, सो सॉरी ब्रो। हाँ, 1 में और किसी को कोई डाउट है, पक्का। तुझे डाउट अभी तक आया नहीं क्योंकि तूने 1 सॉल्व किया नहीं, तो तू सॉल्व कर और उसके बाद तुझे डाउट आया तो मुझे पूछना। ये 1 का ही है, मेजर इसी में डाउट आएगा क्योंकि सारे बच्चों को यहीं पे डाउट आया इसी में, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कहीं पे डाउट आएगा। इट्स ओके प्रतीक। चलो 2 में कोई डाउट है, 3 में, हाँ आप बोल 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ आ जाओ, एक की बोल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी क्वेश्चन का। अच्छा भारत की कोई भी किताब का डाउट आप पूछ सकते हो, ऐसा मत सोचना कि हरीश सर सिर्फ टेक्स्ट बुक और उनके नोट्स का डाउट सॉल्व करेंगे। पूरे भारत की कोई भी पब्लिकेशन का, कोई भी क्लास की नोट्स का अगर आप डाउट पूछते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी बुक्स फ्रॉम एनी सिटी ऑफ एनी टीचर ऑफ एनी पब्लिकेशन, बरोबर है क्या। हाँ बोल रहे बेटा, 3 में। हम्म, नहीं नहीं रुको 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 रुको, इंश्योरेंस वाले पॉइंट में डाउट है ना, मैं करता हूँ, क्या पता मेरा तुम्हारा व्यू अलग हो जाए, मैं भी वही वाली मेथड से कर रहा हूँ बट मेरा अलग आ जाएगा जैसा भी का आया था, है ना। चलो बताओ कहाँ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज पेड फॉर, मेरी मेथड यहाँ पे अप्लीकेबल ही नहीं है कल वाले क्वेश्चन की, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस से भी दिया हुआ था इंश्योरेंस, वहां पे 15 मंथ वगैरह कुछ बोला था क्या, इंश्योरेंस सिर्फ दिया है तो कितना रहेगा 12 मंथ, यहाँ स्पेसिफिकली, कौन सी कली, स्पेसिफिकली बोला है 15 महीने का है, कल के क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, देख ले, वहां पे हमने अज्यूम किया था, कुछ बोला नहीं, मतलब कितना इंश्योरेंस 12 महीने का। खेत की, काय की, कहाँ लिखा है 15 मंथ बता, अरे मेरे को पार्ट हो गए अब सब प्रश्न। आगे कुछ नहीं, एक बच्चे ने, मैं बता देता हूँ इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट फिर भी देख लो। इंश्योरेंस 15 मंथ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18, मतलब कहाँ से दिया हमने, 1 अप्रैल 18 से लेके 15 मंथ कहाँ खत्म होते रे बेटा, 30 जून 19, 30 जून 19, बरोबर है क्या, 15 महीने वही हो रहे हैं ना, साल का खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 19, सो ये 12 महीने का आएगा, ये 3 महीने का क्या रहेगा पीरीपेड। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, अरे 1,500 है ना, बोल 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 बोल, कहाँ है पेड अप टू, हाँ तो उस डेट तक के है,
ये पेड फॉर 15 महीने, बट 15 महीने कहां से काउंट करना है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 से लेके आगे 15 महीने काउंट करो, अप्रैल में, जून, जुलाई, तो खत्म हो रहे 30 जून को, बरोबर है। तो अब यहाँ पे 3 महीने का आ जाएगा प्रीपेड। 3 महीने का कितना? 300, 12 महीने का 1200, टोटल 1500 दिया है ना क्वेश्चन में। 1500 इज फॉर 15 मंथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट में लिखा है। तो 3 महीने का 300। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस आपने अंदर के कॉलम में लिखा 1500 माइनस प्रीपेड यानी एडवांस 300, आउटर कॉलम में 1200, और बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा 300 प्रीपेड। क्लियर? एक की बोल के कुछ नहीं, इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं तो 12 महीने समझने का, और अगर बोला है तो जैसा बोला है वैसे समझने का, खत्म। बोल 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 बोल, हम वेट कर रहे हैं। चलेगा, टाइम लगा तो बोलो। नहीं, कंपेयर तू क्यों कर रही है? कहाँ है? सेम थोड़ी है। हाँ, अब उसमें लिखा था पेड अप टू 30 जून 2019, बट उसमें मंथ दिया था क्या? कितने मंथ का है? और इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 19 दिया है, मतलब 30 जून तक का इंश्योरेंस पे किया। तो 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, कितने महीने का सोचना है? हाँ, तो 30 जून 19 को 12 महीने खत्म हो रहे, तो शुरू कब हुआ रहेगा? जहां भी शुरू हुआ रहेगा 12 महीने पीछे। यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है ना 15 महीने। अगर ये 15 महीने वर्ड नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे भी क्या सोचते? 12 महीने का। क्लियर? तो हम लोग 1500 12 महीने का समझते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे ये 15 महीने वर्ड नहीं रहता और यहाँ पे ऐसा रहता पेड अप टू 31 जुलाई 20, तो हम लोग सोचते ये 12 महीने का ही है। बट ये 31 जुलाई 20 तक का 12 महीने यहाँ खत्म हो रहा है, तो शुरू कब होगा? 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 19, फिर डिवाइड बाय 12 करते हैं। ये 15 महीने का डिवाइड बाय 15 कर लिया, डन। एक बच्चे ने बोला क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करो ना। कोरोना गया। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अरे कुछ नहीं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में तेरा जीपी आ रेला है ना, इस जीपी का 1% इस पार्टनर को मिलेगा, और इस जीपी का 1% इस पार्टनर को मिलेगा, खत्म। और ये जो भी कमीशन आ रहा है, मान लो इसका आ रहा 100 रुपए, इसका आ रहा 100 रुपए, तो ये टोटल 200 रुपए कहाँ पे रहेंगे? दो इफेक्ट इसके, पी एंड एल के डेबिट में पार्टनर्स कमीशन, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर दे कमीशन। थैंक्स, थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू। और बताओ, और किसी बच्चे को कोई डाउट? बोका 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 बोका, डन। और डाउट है तो आपके पास होनहार बच्ची है ऋतुजा, ये आपके डाउट भी सॉल्व कर सकती है। मच शी इज मल्टीटास्किंग, डन। चलो, इतना कह के मैं मेरे आज के छोटे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम लोग ये स्टार्ट करें, नया टॉपिक स्टार्ट करें, बराबर है। ये इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट ही लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में पहले, उसके बाद में हम लोग तुरंत नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का इसका टेस्ट रहेगा आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में, ठीक है। सैटरडे टेस्ट रख लो, ठीक है। 12th का आपका टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड वाले बच्चे ने कोई तो शनिवार देख के टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। अब रिकॉर्डेड वाले बच्चे को भी टेस्ट मिलेगी, हाँ, टेस्ट सभी के पास में रहेगी, डन। और उसके मॉडल आंसर भी मिलेंगे। और कौन सा दिले ना मॉडल आंसर दिले त्याचे। हा, सीएची टेस्ट आता टॉपिक तर होऊ दे बाळा, थेरोटिकल फ्रेमवर्कची एक असणार टेस्ट, ती ती पण शनिवारी ठेव, दोन्ही टेस्ट द्या एक सोबत दे देव। अरे तुम एक दिन में पूरे सब्जेक्ट दोगे 12 टॉपिक, एक दिन में फाइनल एग्जाम में पूरे 12 टॉपिक सॉल्व करोगे कि नहीं आप? तो यहाँ पे तो 2 ही टॉपिक है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।